हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अभी चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और इसके अंदर अपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था गुडविल। और लास्ट लेक्चर में हमने समझा था गुडविल क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलाज वगैरह क्या होते हैं, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चार्ट्स बनवाऊंगा, वो चार्ट आप बना लेना या फिर पीडीएफ भी दे दूंगा आपको और उसके बाद उसको नोटबुक में लिख लेना। गुडविल में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गुडविल के कैलकुलेशन में, ठीक है। और अगर इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, इसके फॉर्मूले वगैरह पूछ लेते हैं, तो भी आप आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कुछ रटे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो इसमें हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट, बेस ऑफ गुडविल। अब भैया गुडविल आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, किस बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो। सेकंड नंबर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उस गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है फ्यूचर प्रॉफिट से। क्योंकि गुडविल से होता क्या है, अगर किसी बिजनेस की गुडविल है, किसी पर्सन की गुडविल है, उससे क्या होगा, उसको फ्यूचर में फायदा होगा, उसको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। दो तरह के बिजनेस हैं, ठीक है। एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल के लिए वो माउस बनाता है, ठीक है। एक और बिजनेस है वो भी माउस बनाता है, दोनों ही माउस बनाते हैं, बट फर्क क्या है दोनों के अंदर, एक की ब्रांड वैल्यू है, एक की गुडविल है और एक की नहीं है। अब दोनों ही एक ही चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन एक की गुडविल होने की वजह से, उसका ब्रांड नेम होने की वजह से वो ज्यादा सेल होगा, और एक वो सेम क्वालिटी का सेम चीज बना रहा है, प्राइस भी सेम है, बस उसकी सेल उतनी नहीं होगी। तो गुडविल की वजह से क्या हुआ, ओनली गुडविल का फर्क, बाकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, प्राइस में कोई फर्क नहीं है ना, सब बराबर। बट एक के पास गुडविल है, ब्रांड नेम है, एक के पास नहीं है। जिसके पास गुडविल है उसकी सेल बहुत ज्यादा होगी, वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाएगा। तो जितनी ज्यादा उसकी सेल हो रही है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, वो सब गुडविल है, वो गुडविल की वजह से उतना ज्यादा प्रॉफिट उसने कमाया है। तो कब कमाएगा, फ्यूचर में। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमको फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट क्या होंगे वो अभी हमें कैसे पता होगा। वो तो फ्यूचर में जब सेल होगी, जब ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनेगा, जब अकाउंटिंग होगी, तो फ्यूचर में प्रॉफिट पता चलेगा ना, अभी कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पास्ट ईयर के जो डेटा है, पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट है, पिछले सालों के जो प्रॉफिट है, उनका एवरेज निकाल के हम ये मानेंगे कि इतना प्रॉफिट या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें फ्यूचर में होने वाला, और फिर उसके बेसिस पर हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल का मतलब ही यही होता है कि फ्यूचर में आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, वही गुडविल है। ओके, तो इसमें बेस ऑफ गुडविल, बेस ऑफ गुडविल में हमें चाहिए प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स ले लेंगे हमको, और फिर वो फ्यूचर में मेंटेनेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो हम देखेंगे, जिसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। भाई ये प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन होने की संभावना पूरी है, एस्टिमेशन पूरा है, और उसी बेसिस पे गुडविल निकाल लेंगे। ओके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है गुडविल निकालने का, ठीक। और मेथड्स भी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे फर्स्ट हम चार्ट एक बना देते हैं, बेस ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने का बेस क्या है, बेस ऑफ गुडविल। आपने फॉर्मूले तो बहुत रटे होंगे, लेकिन जो मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूं वो बेटा ऐसे ही नहीं इजीली कोई बताता है। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे टीचर जो है ओनली फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन ये है क्या वो नहीं समझाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये गुडविल, जैसे मैंने बताया आपको, फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड है, फ्यूचर में कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा गुडविल की वजह से। तो गुडविल की वजह से ही फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वही गुडविल है, ठीक है। ओके, जिसको एफएमपी भी बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब अगर हमको बेस ऑफ गुडविल देखना है तो दो तरीके के बेस हमारे पास होंगे। बेस ऑफ गुडविल के अंदर दो तरीके के हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक प्रॉफिट हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया लास्ट पास्ट ईयर के डेटा को लेकर के हम एवरेज प्रॉफिट का बेस ले लेंगे गुडविल निकालने के लिए, या फिर हम ले सकते हैं सुपर प्रॉफिट। इनका मतलब भी बताऊंगा, फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, बस बने रहे साथ में। सुपर प्रॉफिट के बेस पर भी हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो एवरेज और सुपर प्रॉफिट पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के ऊपर बेस होते हैं, तो पास्ट ईयर का एवरेज या सुपर प्रॉफिट निकाल करके हम फ्यूचर की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। हम मानते हैं कि इतना ही प्रॉफिट फ्यूचर में होगा। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के भैया दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट। एवरेज को शॉर्ट में मैं एवीजी लिख रहा हूँ, आप फुल भी लिख सकते हैं एवरेज, ठीक है, ओके। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने का बिल्कुल इजी तरीका है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी सिंपली निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में आपको जो भी तरीका बोले, चाहे आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, हम एवरेज प्रॉफिट ही बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट, जितने भी सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं उनकी टोटल कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर। मैं आपको एक एग्जांपल से कैलकुलेट करके भी बता देता हूं इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एक ईयर दे रखे हैं हमको यहाँ पर 2001, 2002, 2003, 2004, 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं हमको, है ना। अगर रिसेंट में ले लेते हैं, इतने पुराने ईयर क्यों लें, ठीक है, हम ले लेते हैं 2020, 2021, 2022, 2023। अब 3 तो चल रहा है, चलो 3 साल का ले लेते हैं। और प्रॉफिट कितना हुआ हमको, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ हमको, मान लेते हैं 60,000, यहाँ हो गया हमको 40,000 और यहाँ हो गया हमको 20,000, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब अपन को अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना, कौन सा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट, इन प्रॉफिट्स की टोटल कर लो, 60 और 40 हो गए 1 लाख, और 20 करेंगे तो 1,20,000। तो 1,20,000 क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रॉफिट। इसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर का, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर हो गए 1, 2, 3, तो इसमें डिवाइड कर दो 3 का, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो 40,000 क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। पिछले 3 सालों का एवरेज क्या है, 40,000। वैसे पिछले 3 सालों में कभी 60,000 का प्रॉफिट हुआ, कभी 40 का हुआ, कभी 20 का हुआ, लेकिन पिछले सालों 3 सालों का अगर एवरेज देखें वो कितना है, 40,000 है। तो हम ये मान रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर्स में जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो लगभग 40,000 के आसपास में होगा, तो एवरेज हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, ओके। और इसी के बेस पे हम गुडविल निकाल लेंगे, तो ये हो गया बेस ऑफ गुडविल। ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये क्या है, बेस ऑफ गुडविल। एक चीज और बता देता हूं, जब भी ये प्रॉफिट लेते हैं तो ये हमको कौन से प्रॉफिट लेने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जिसमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई हो, जैसे कभी किसी ईयर के अंदर 2000 मान लेते हैं 22 के अंदर जो है आग लग गई गोदाम के अंदर, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर उसका इफेक्ट इसके अंदर हो तो हमें खत्म करना है उसको। तो एबनॉर्मल इफेक्ट चाहे लॉस के केस में हो चाहे प्रॉफिट के केस में, लॉटरी लग गई कोई, है ना, तो वो एबनॉर्मल इफेक्ट अगर इस बिजनेस के अंदर कहीं भी प्रॉफिट में दिया हुआ है तो उसको खत्म करके हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं। अगर आपको किसी भी ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो उसको हम नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी एबनॉर्मल इफेक्ट है अगर वो ऐड हुआ है तो लेस कर देंगे, लेस हुआ है तो ऐड कर देंगे, और उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म करके हमको नॉर्मल प्रॉफिट पे ले आना है। ऐसा तब करना है जब कोई क्वेश्चन में एबनॉर्मल इफेक्ट हो, अगर नहीं हो तो आप नॉर्मल प्रॉफिट ही ले लीजिए, फिर ये आ जाएगा इजीली, ओके। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी कर देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए हमको 2020, 2021, 2022 3 सालों के अंदर प्रॉफिट हो गया है। फॉर एग्जांपल के लिए चेंज कर लेते हैं, इस बार कर लेते हैं 15,000, फिर हुआ हमको 30,000 और फिर हो गया हमको 45,000, ठीक है। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको लेने हैं प्रॉफिट्स, उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से, तो आपके सामने आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रॉफिट देखो कितना है, 15,000, 30,000, 45,000, मल्टीप्लाई कर दो वेट से। वेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो वेट आपको लेना होता है 1, 2, 3, अगर नेक्स्ट ईयर होता तो 4 आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है तो। प्रोडक्ट तो ये हो गया 15,000 और इसको करेंगे तो ये 60,000, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बेटा आपका 1,35,000। अब टोटल करेंगे तो 2 तरह की टोटल करनी है, एक आपको टोटल करनी है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और एक आपको टोटल करनी है टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। वेट की टोटल हो गई 3, 2, 5 और एक 6, और यहाँ कर लेते हैं 15,000 प्लस 60,000 प्लस 135, तो क्या 2,10,000। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, यस, तो फॉर्मूला क्या है उसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 2,10,000, वेट का डिवाइड कर दो 6,
तो 2,10,000 डिवाइड बाय 6 तो ये आ गया 35,000, 35,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 35,000। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हो गया, चाहे आप ये वाले से नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से निकालो चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालो, आपका जो आंसर आएगा वो एवरेज प्रॉफिट ही होगा। अब यहां पर ये कि हम कौन से निकालें, तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं वेट दे रखा और वेटेड एवरेज से निकालना तो उससे निकाल दो, चाहे इस मेथड से निकालो इससे निकालो, आएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, फिर आता है सुपर प्रॉफिट। ये हम बेस ऑफ गुडविल, बेस ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बेस ले सकते हैं गुडविल का, और या फिर सुपर प्रॉफिट ले सकते हैं। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताता हूं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर बोले एवरेज प्रॉफिट, हाँ यही एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से। जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तभी आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब कोई बोले सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ये वाला है? नहीं, ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है, हमको ओनली नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई अपॉन रेट अपॉन 100। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं किसी बिजनेस के अंदर एवरेज प्रॉफिट आया 40,000, जैसे हमने ये फर्स्ट मेथड से निकाला, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 40,000। ठीक है, ओके। अब नॉर्मल प्रॉफिट का ये रहा फॉर्मूला। भाई अगर हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, हाँ भाई हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 3 लाख रुपीज़ की इस बिजनेस के अंदर, और हमने 3 लाख इन्वेस्ट करी और किसी और बिजनेस में भी इतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करी, लेकिन दूसरा बिजनेस जो है वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 10% प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 रुपये। यानी कि हमारे जैसा ही कोई दूसरा बिजनेस है, उसने भी उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, उसका जो कमाई का प्रॉफिट है परसेंटेज के अंदर वो 10% है। अगर उसने 3 लाख रुपए लगाए होते तो वो कितने कमाता? ओनली 30,000 रुपये। लेकिन हमने 3 लाख रुपए लगा के कितना एवरेज प्रॉफिट कमा लिया? 40,000 रुपये। तो इसका मतलब हमने कितना ज़्यादा कमाया? 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ जो हम ज़्यादा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमारे बिजनेस की गुडविल उस बिजनेस से ज़्यादा है, हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है। हमारा कॉम्पिटिटर केवल 30,000 रुपये कमा रहा है और हम कितने कमा रहे हैं? 40,000 रुपये उसी कैपिटल के अंदर। तो ये इन्वेस्टेड कैपिटल आपको आपकी खुद की क्वेश्चन में दे रखी होगी, रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा होगा, उससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। आप इतना ज़्यादा कमा रहे हैं गुडविल की वजह से, तो आप या तो सुपर प्रॉफिट को बेस ले लो गुडविल को कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर आप एवरेज प्रॉफिट को बेस ले लो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए। ये इतना कमाया है, लेकिन संभावना ये है कि इतना आगे फ्यूचर में और कमाएंगे, इसलिए एवरेज या सुपर प्रॉफिट आपको लेना होता है। ठीक है, एक बार एवरेज और सुपर प्रॉफिट जब आप निकाल दो तो उसके बाद आपको बताता हूं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की वैल्यूएशन करने के जो मेथड्स है बेटा वो है 3। ठीक है, वो कितने हैं? 3। सबसे फर्स्ट वाला है नंबर ऑफ परचेज मेथड। नंबर ऑफ परचेज मेथड। सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर इसका मतलब भी बता दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज मेथड के अंदर 2 तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ परचेज मेथड के अंदर 2 तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर, बेस क्या लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एक आप कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट को बेस बनाकर। और गुडविल जो कैलकुलेट करनी होती है हमको 2 ही तो बेस ले सकते हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट को बेस लें तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा GW, मतलब गुडविल का शॉर्ट फॉर्म, वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट ले लो, हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। ठीक है, ओके। और अगर आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। सेम हो गया, ये दोनों फॉर्मूला सेम हो गया। फर्क क्या है? या एवरेज लिया या सुपर लिया है। लेकिन आप बोलोगे सर मतलब क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट तो हम समझ गए भी, पास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे आपने
बेस ले लिया गुडविल को कैलकुलेट करने का, और हम मान रहे हैं कि इतना एवरेज या सुपर प्रॉफिट जो लास्ट ईयर हुआ इतना ही हमको फ्यूचर में होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में उतना एवरेज प्रॉफिट यानी कि सारे 3 साल का एवरेज हमने 40,000 निकाला था एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अगले फ्यूचर में हमको 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा हम मान रहे हैं। बट कितने साल तक? जो हमारी गुडविल है, जो हमारा ब्रांड नेम है, वो हमें फ्यूचर में, अगर हम आज के दिन से कोई भी उसके ऊपर एफर्ट ना लगाए गुडविल के ऊपर, तो हमको फ्यूचर में कितने साल तक वो एवरेज प्रॉफिट कंटिन्यू कमा के देगा हमारा गुडविल, हमारा ब्रांड नेम, वो है नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब ये वाला प्रॉफिट फ्यूचर में कितने साल तक कंटिन्यू रहने वाला है हमारी गुडविल की वजह से, हमारे प्रसिद्धि की वजह से, हमारे ब्रांड नेम की वजह से। तो कोई बोले सर ये जो है आपका रह सकता है 3 साल तक, तो 40,000 इंटू 3 कर दो। तो ये 3 क्या है? ये 3 है बेटा नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां पर आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,20,000। तो 120 के आगे गुडविल। अगर सुपर प्रॉफिट, जैसे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था, इधर देखो बेटा, ये रहा सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कितना आया था? 10,000 रुपए। तो अगर 10,000 सुपर प्रॉफिट आया है और नंबर ऑफ परचेज ईयर मान लेते हैं 3 साल हो, तो ये गुडविल कितनी होगी? 30,000 रुपए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है, उस बेसिस पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक। दूसरा अगला मेथड जो हमारा आता है वो आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिससे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से भी आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आ गया वही एवरेज प्रॉफिट का बेस ले लो, और एक किसका बेस ले लो? सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। ये पीडीएफ मैं बेटा आपको दूंगा, आप एंड तक मेरे साथ बने रहना, पीडीएफ आपको मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट जो है उसके बेसिस पर हमको सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट ले लो, क्वेश्चन में आपको एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी, जिसको मैं रेट बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन सर हमको तो गुडविल चाहिए, तो गुडविल का फॉर्मूला बता देता हूं। आप क्या करो, ये ले लो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो ले लो और उसमें से लेस कर दो। अगर क्वेश्चन में आपको नेट एसेट दे रखी तो वो लेस कर दो, या फिर आप उसमें से लेस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, उसको लेस कर दो। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में गिवन है आप लेस करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हमको क्या करना पड़ेगा? वही कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालनी होगी। वो कैसे आएगी? सेम जैसे एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100 किया था, यहां पर भी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे आएगी? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इसमें से लेस क्या करेंगे? जैसे हम यहां पर करते थे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पर कुछ भी लेस नहीं करना है। यहां पर जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है वही क्या है? गुडविल है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। तो 2 मेथड कर लिए हमने, एक तो नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, उसमें भी एवरेज और सुपर प्रॉफिट को बेस लेके गुडविल निकालते हैं। एक कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी क्या होगा? एवरेज और सुपर प्रॉफिट को ही बेस लेकर के हम गुडविल निकालते हैं। लास्ट एंड फाइनल है जो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ सकता है, वो है हमारा एन्युटी मेथड। ठीक है, एन्युटी मेथड के अंदर भी सेम 2 तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। एक कर सकते हैं हम एवरेज प्रॉफिट के बेस बना करके, और एक कर सकते हैं हम सुपर प्रॉफिट को बेस बना करके। अगर आप एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाते हो तो आपकी गुडविल हो जाएगी गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी वैल्यू
अब ये एन्युटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के केस में भी आप गुडविल ऐसे ही निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टी वैल्यू, ठीक है, तो आपकी आ जाएगी गुडविल, और ये एन्युटी वैल्यू वही क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। तो इस तरीके से ये अगर बेस ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मैंने फॉर्मूला बताएं, अगर आप इनका चार्ट बना लेते हैं अपनी नोटबुक के अंदर और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो कम से कम आपके ये 5 से 7 पेज की थ्योरी आपको याद हो गई और इसके अलावा सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। और इसके अलावा इन फॉर्मूलों के बेसिस पर आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें गुडविल का कैलकुलेशन आता है उसको आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि गुडविल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ परचेज, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, एक एक क्वेश्चन तीनों का ले लूंगा। इसके अलावा आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी दे देता हूँ, लेकिन अगर बेटा अगर आपको किसी को ये तो ठीक है, यूट्यूब पे इसी तरीके से फ्री लेक्चर्स आते रहेंगे ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए और वो एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हैं केवल यूट्यूब के वीडियो के बेसिस पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं बहुत डिटेल में करवाता हूँ। यहाँ इतना डिटेल में कराता हूँ तो सोचो पेड क्लासेस में कितना कराता हूँ। वहाँ तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लाइव होते हैं तो आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अगर मेरे से आप पेड क्लासेस लेते हैं तो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे पढ़कर सेटिस्फाइड है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपका खुद का डिसीजन है। हाँ, लेकिन अगर बहुत आगे जाना है तो कुछ आपको अच्छे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, ये स्कैन कर लेना, आपको यहाँ पर स्कैन करते ही ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखें। इसके लिए आप इस वीडियोस को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।